गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग पिछली वीडियो में ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट एस ब्लॉक का स्टडी कर लिया है। अब आप पढ़ेंगे स्टडी आप ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके जो है आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो आपके सिलेबस में है वही पढ़ेंगे, ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप सेकेंड का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। The outermost electronic configuration of group second element is NS2। यहाँ पर देखिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो सेकेंड ग्रुप का, वो होता है NS2, जो बाहर वाला होता है। वेयर N इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ N आपका क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4, तो 1s2 2s2। मैग्नीशियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ पर आप कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जस्ट इसी प्रकार जो है आपका 38 होता है स्ट्रांसियम, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। उसके बाद 3d10 4s2 4p6 और 5s2। यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, सबके आउटर मोस्ट में क्या होता है, NS2 होता है। देखिए NS2 यहाँ पर भी देखिए 4s2 2s2 3s2 4s2 और 5s2 6s2 और उसके बाद यहाँ पर क्या है 7s2। ये लास्ट में जो होता है वही बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही आपका होता है किस पीरियड का एलिमेंट है। अगर सेकेंड का है तो 2s2, थर्ड का है तो 3s2, फोर्थ का है तो 4s2। जस्ट इसी प्रकार है। ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके जो है वेरिएशन प्रॉपर्टी जो होता है उनका किस तरह से ट्रेंड होता है। ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। इसको आपके सिलेबस में ऐसे दिया है कि आपको जस्ट इसी टाइप से इतना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का क्या वेरिएशन होता है। द साइज ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज द सेल। जो आयनिक और एटॉमिक साइज होता है टॉप टू बॉटम आने पर, जैसे ऊपर से नीचे आने पर, क्या एक ग्रुप में जो है ग्रुप सेकेंड में ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्योंकि जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इनका सेल्स बढ़ता है, इसलिए जो है इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो द साइज ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज द सेल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। तो इस तरह है। देखिए यहाँ क्या है, छोटा है, और उसके बाद जैसे जैसे जो है नीचे चले जाते हैं कि इनकी आयनिक और एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। अब आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है इनकी अल्कलाइन अर्थ मेटल की काफ़ी हायर होती है देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग ग्रुप फर्स्ट मेटल। ये ग्रुप फर्स्ट मेटल के करस्पॉन्ड में इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ज़्यादा होती है। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनकी जो है उससे छोटी साइज होती है एज कंपेयर टू। तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है, कम होती है। किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट वाले, यानी कि अल्कली मेटल के कंपैरिजन में। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज द सेल्स। टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आने पर जो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करती है। देखिए सबसे ज़्यादा इसकी बेरिलियम की है, क्योंकि देखिए जब साइज होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब साइज बढ़ती जाती है तो जो न्यूक्लियस से दूर बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कम एनर्जी लगेगी। जब साइज छोटी रहेगी तो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहेगा तो यहाँ ज़्यादा लगेगी, यहाँ उससे कम लगेगी। इसीलिए इनके जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम आने पर घटती है। उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर है, अगर आप एस ब्लॉक वाला वीडियो देखें तो आप लोगों को ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप अल्कली मेटल वाला, और अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है जाकर देख सकते हैं, जो है प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर दिया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है या मेटेलिक करेक्टर होता है क्या होता है, इंक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप।
जब हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक नेचर बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और मेटेलिक नेचर बढ़ता है। जैसे बेरिलियम से ज़्यादा जो है मेटेलिक क्या होता है मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, इस तरह जो है इनका जो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। दूसरी चीज़ जो है इनके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़ती है टॉप टू बॉटम जाने पे। जो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है और पॉजिटिव चार्ज बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, उसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बोलते हैं। उसके बाद आता है इनका फिजिकल स्टेट। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉलिड इन स्टेट। जो सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड इन स्टेट में होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर द सिल्वरी वाइट। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होते हैं, सिल्वरी वाइट होते हैं। दे हैव द ग्रेनिश वाइट लस्टर, उनके अंदर ग्रीनिश वाइट लस्टर होते हैं। वाइल ये फ्रेशली कट, जब इनको क्या किया जाता है, फ्रेशली कट किया जाता है, बाद में फिर ये जो होते हैं सिल्वरी वाइट हो जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कैल्शियम को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, और आप मैग्नीशियम को भी देखे होंगे एज आपके लैब में होगा। तो उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जरा ट्रेंड देखिए तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज एलिमेंट आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्कली मेटल के कंपेरिजन में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास जो होते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए इन द वैलेंस सेल, बाहरी वाले सेल में, एंड दस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज इन सॉलिड स्टेट। ये क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है अल्कली मेटल के कंपेरिजन्स में अल्कलाइन अर्थ मेटल का। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट शो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट शो एनी रेगुलर ट्रेंड। जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करते हैं कि एक तरफ से बढ़ते जाएं या फिर एक तरफ से घटते जाएं, टॉप टू बॉटम बढ़ें या टॉप टू बॉटम घटें, ऐसा कोई इनका रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में। यहाँ पर आप देखिए जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम है जो कि जो है, तो यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर 1560 है, वहाँ पर 924 है, 1124 है। देखिए क्या है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप देखिए जो है इसमें एक्सप्लेनेशन तो आप लोगों का हो गया, बस आप इसको आप देख लीजिए कि इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए किस तरह से इनका जो है ट्रेंड घटता बढ़ता रहता है। उसके बाद इनके जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी कि जो है वाटर के साथ रिएक्शंस करने पर क्या एनर्जी देते हैं उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आयन, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आयन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज द आयनिक साइज। जैसे जैसे आयनिक साइज क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है, जैसे जैसे आयनिक साइज इंक्रीज कर जाती है उसी तरह जो है इनके जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। यानी कि आप यहाँ देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ 570 था 460, यानी जैसे जैसे इनके आयनिक साइज क्या बढ़ता है, बढ़ती है, वैसे वैसे हाइड्रेशन प्रॉपर्टी यानी वाटर से रिएक्शंस करने के बाद जो एनर्जी देते हैं वो घटती है। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इज लो। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है आउटर इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी काफ़ी लो होती है। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू आर 10 स्मॉल एंड डिक्रीजेज फ्राम BA टू BA। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टेंडेंसी होती है क्या करती है, टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर घटती है। देखिए एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह देखिए, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.47, 1.23, 1.04, 1.0 और 0.97 एंड 0.97 क्या करती है, टॉप टू बॉटम आने पे इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड ऐसे ही चलता है, टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद देखिए द केमिकल रिएक्टिविटी, इनका जो है केमिकल रिएक्टिविटी आपको पढ़ना है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, आपके सिलेबस में ऐसे दिया गया है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का इनका साथ रिएक्शंस कराएंगे एक्सेप्ट BA एंड RA, समझ में आया, बेरियम एंड रेडियम को छोड़कर। दीज एलिमेंट्स व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म द ऑक्साइड टाइप, किस टाइप का, MO टाइप का। जब इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए इस तरफ मोनो ऑक्साइड बनाते हैं,
मेटल रहेगा, मेटल क्या होगा, यही दो को छोड़कर और कोई भी मेटल रहेगा। उसके बाद इनका देखिए नेक्स्ट, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शंस, दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, वे क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं, क्वाड्रेटली लिबरेटिंग हाइड्रोजन एंड फ्योरिंग मेटल हाइड्रोक्साइड, ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे मेटल है H2O के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाला। यहाँ पर देखिए कोई भी मेटल है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम है, एम की जगह, और क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे और हाइड्रोजन, यानी कि जब एक इसके साथ, जब अल्कलाइन अर्थ मेटल किसके H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलें आगे, Mg डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट इट डिकम्पोज हॉट वाटर, लेकिन ये जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। देखिए मैग्नीशियम 2H2O, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और मैग्नीशियम जो है इसके साथ रिएक्शंस करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है। दोनों रिएक्शंस आपको एक साथ लिख सकते हैं, आपको जो है मैग्नीशियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है। उसके बाद रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन देखिए, ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल, सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल डायरेक्टली कंबाइन विथ हाइड्रोजन, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी जुड़ जाते हैं। व्हेन हीटेड विथ देम, जब इनको हाइड्रोजन के साथ क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। जैसे M मतलब कोई भी आपका जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है, X2 का मतलब कोई भी आपका जैसे Cl2, F2, Br2, कोई भी आपका जो है हैलोजन है, इसके साथ हीट करेंगे तो MX2 टाइप का आपका जो है कंपाउंड बना लेगा। जैसे देखिए कैल्शियम यहाँ पर मान लें, अगर हम यहाँ कैल्शियम कंसीडर कर लें और यहाँ पर क्या कर लें, क्लोरीन कंसीडर कर लें, तो CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इनका हाइड्रोजन के साथ अब आपको रिएक्शन देखना है, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़कर ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल, सभी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है कंबाइन विथ हाइड्रोजन, क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं डायरेक्टली टू फार्म हाइड्राइड, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। हाइड्राइड ऑफ द टाइप, किस टाइप के, MH2 व्हेन हीटेड विथ हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, जो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल है हाइड्रोजन के साथ सब रिएक्शन करते हैं बेरिलियम को छोड़कर, और क्या बनाते हैं, MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, MH2 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम कैल्शियम मान लेते हैं, कैल्शियम मान लें, Ca मान लें या फिर Mg मान लें, तो एक किसके साथ, H2 के साथ रिएक्शन बनाएगा, CaH2 बना देगा। ऐसे मैग्नीशियम ले तो MgH2 बना देगा, इस टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। ये आपके एग्जाम्पल है। जैसे BeH2, MgH2 आर द कोवेलेंट इन नेचर, ये दो क्या आपके कोवेलेंट नेचर होते हैं, वाइल द अदर हाइड्राइड आर आयनिक इन नेचर, और हाइड्राइड जो होते हैं क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। और आप नोट्स के लिए आप अगर ले सकते हैं तो ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्लियर दिख रहा है। तो यही जो है आपको पढ़ना है इस साल सिलेबस में। उसके बाद आपका एनोलॉमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है अपने ग्रुप के एलिमेंट से, उनको बोलते हैं एनोलॉमस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम्स। जैसे बेरिलियम डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम क्या करता है, अब और जितने भी अर्थ मेटल है अल्कलाइन, उनसे कुछ अलग प्रॉपर्टी शो करता है, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ ज़्यादा एटॉमिक, स्मॉल एटॉमिक साइज होती है, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हायर होती है। द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग, जो मेन पॉइंट्स है क्या क्या है, इट इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये क्या करते हैं, सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो है सॉलिड होता है, मतलब ठोस होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, यह किस वजह से होता है, दैट द मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग, इनके पास क्या होती है, मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इज प्रेजेंट ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल साइज एमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल, यह जो है जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं सब में इनका क्या होता है, स्मॉल साइज होती है, स्मॉल जो है मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर बेरिलियम
आर हाईएस्ट, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एंड कंपेरिजन टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल के। दिस इज आल्सो ड्यू टू द मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि मैक्सिमम मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा होता है इसका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू अदर कंपेरिजन में। नेक्स्ट देखिए, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम अनलाइक द हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप आर द एम्फोटेरिक इन नेचर। जो आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जैसे आप कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस हो गया ना, ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं एक क्या होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं सभी के, लेकिन इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। आपको पता होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बेसिक होते हैं, जो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर जो है जो इसके हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं बेसिक होते हैं, लेकिन जो बेरिलियम वाला होता है वो एम्फोटेरिक होता है, कुछ अलग शो करता है। यही आपका होता है एनॉर्मस बिहेवियर्स। तो डायगोनल रिलेशनशिप भी आपको पढ़ना है, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और बेरिलियम का जो है डायगोनल रिलेशनशिप यहाँ पर देखना है। जैसे देखिए, बेरिलियम शो द सम सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज विद इन द एल्युमिनियम। बेरिलियम क्या करता है कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी किसके साथ शो करता है, जैसे एल्युमिनियम के साथ। ये ग्रुप सेकेंड और इसको बोलते हैं ग्रुप थर्ड ए। तो इसके साथ जो है इस तरह कुछ डायगोनल इसका रिलेशंस होता है, यानी कि ये जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टी इसके साथ क्या करती है मिलती जुलती है, इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशंस। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है यहाँ पर जो है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप इसको पढ़ के थोड़ा सा और समझ सकते हैं। देखिए, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ बोथ एलिमेंट्स आर नियरली सेम। इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होती है नियरली क्या होती है सेम होती है। जैसे इनकी 1.57 है और इनकी 1.61 है, देखिए नियरली सेम है। और उसके बाद बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, दोनों एटमॉस्फेयर से कोई अफेक्ट नहीं करते हैं, कोई इनको कोई ज़्यादा रिएक्शंस नहीं करते हैं इजिली। ऑक्साइड्स ऑफ बोथ एलिमेंट आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों को जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। बोथ ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दोनों के ऑक्साइड क्या होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। द साल्ट ऑफ बोथ, दोनों के साल्ट बेरिलियम एंड एल्युमिनियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम व्हेन हीटेड इट इन। जब इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाता है, जब इनके क्या बोलते हैं साल्ट को क्या किया जाता है बर्न किया जाता है, तो एक कलरलेस फ्लेम के साथ बर्न होते हैं दोनों के, ये जो है इनकी सेम प्रॉपर्टी देती है। उसके बाद बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कलाइन, जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को क्या किया जाता है वाटर में डिजॉल्व किया जाता है एक्सिस टू गिव द बेरिलियम आयन, जो ए बेरिलेट आयन देता है। बेरिलेट आयन का मतलब यही जो है BeOH का 4 2-। जस्ट दिस इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है एल्यूमिनेट आयन देता है, यहाँ पर सिंगल माइनस है AlOH का होल 4 और यहाँ पर माइनस। ये हो गए इसके जो है डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छा सा नोट्स है, बहुत प्यारा सा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में यूज ऑफ जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल है द हार्ड इलेक्ट्रिकली। आप देखिए यूज पढ़ते हैं क्या होता है, जैसे बेरिलियम का क्या यूज है द हार्ड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग एलॉय, जिससे जो है हार्ड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग एलॉय बनाते हैं। इज फार्म जो है फार द स्पार्किंग टूल्स फॉर यूज द ऑयल रिफाइनरी वेयर द रिस्क ऑफ द एक्सप्लोशन। ये जो है रिफाइनरी में यूज किया जाता है जहाँ पर जो है स्पार्किंग के चांस ज़्यादा होते हैं, ऐसी जगह जो है यूज करने वाले टूल्स बनाए जाते हैं इसके एलॉय के। उसके बाद आप मैग्नीशियम का देखिए, इट इज़ जस्ट फॉर मेकिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका यूज जो है मैग्नीशियम का होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरान एंड सिलिकॉन, इसका यूज जो है बोरान और सिलिकॉन के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। इसका यूज क्या होता है बोरान और सिलिकॉन के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कैल्शियम का यूज कहाँ होता है फॉर प्रिपेयरिंग ब्लैक बोर्ड चाक, इसका यूज जो है ब्लैक बोर्ड का चाक बनाने में किया जाता है।
द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर पेरिस, इसका जो है लार्जेस्ट यूज किया जाता है इंडस्ट्री में प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आप लोगों को प्लास्टर लगाने के लिए यूज होता है। यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। आप लोगों को नहीं, किसी को भी, आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा, किसी को भी प्लास्टर लगाने के यूज में लिया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, और कंप्लीट हो गया। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।